हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सीजी पुलिस के जो एसआई का रिज़ल्ट है, जो आप प्री में एग्ज़ाम दिए हैं, उसका रिज़ल्ट कल की आ चुकी है। अगर नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और आपका जितना भी स्कोर बढ़ रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट है इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अपना रिज़ल्ट चेक कर लीजिए, अपना जो भी रैंक वगैरह एक बार चेक कर लीजिए, स्कोर कितना बढ़ रहा है इसको चेक कर लीजिए। और यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो प्री के एग्ज़ाम दी है, प्री एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अपना जो नाम वाइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में दिया गया यहाँ पे, तो आपका जो भी आपका नाम है एक्स वाई जेड, जो भी आपका फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो वहाँ पे जो भी आपका नाम है इसको सर्च करके भी अपना इसको रोल नंबर, नाम वगैरह कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपना स्कोर देख सकते हैं, रैंक कितना है आपका। और यहाँ पे जो भी अप्लाई पोस्ट है इसको भी देख सकते हैं। तो खास करके रैंक और टोटल जो स्कोरिंग नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे नाम और साथ ही साथ आपको जो भी रोल नंबर वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपका मेरिट लिस्ट है, लगभग 1124 पेज का है। तो इसको देख लीजिएगा। इसमें जो भी स्कोर बढ़ रहा है, मेरिट लिस्ट है, इसको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका इस बार चेक कर लीजिएगा। तो रिज़ल्ट आ चुकी है। इसके बाद देखते हैं आपका जो मेंस की तैयारी, इसको भी साथ ही साथ स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे कितने मार्क्स से बढ़ रहे, मेरिट लिस्ट के हिसाब से एक बार चेक कर लीजिए। कितने यहाँ पे रैंक बढ़ रहे, उसके हिसाब से आप मेंस की तैयारी करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपना जो रैंक बन रहा है इसको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका जो मैथ्स की जो हम यहाँ पे, तो अपना एक बार स्कोर और रैंक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके हिसाब से आरक्षण की बात करें तो आरक्षण अभी तो कहना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो कोर्ट है 50%, जो 58% तो पहले था, लेकिन यहाँ पे जो है 50% अपना हाई कोर्ट ने जारी कर दिया। तो 50% के हिसाब से हम लेंगे। तो ये जो एसआई का जो कट ऑफ है 2023 की, जो संभावित है, यहाँ पे कहा नहीं जा सकता, तो ये संभावित है। तो छत्तीसगढ़ जो सब इस पे अनुमानित जो आंकड़े, यदि आपका रैंक इसके अंदर आता है तो आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए मेंस के, क्योंकि आज आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जिनके रैंक इसके अंदर आता है वो मेंस में एग्ज़ाम के लिए बैठ पाएंगे, मतलब तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम के मेंस के लिए। तो इसके अंदर अगर आपका जो रैंक है यहाँ पे मैच करता है, तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी जो है आप वेट मत करिए। आप आज ही से, कल से सिलेबस मैंने डाल दिया है, सिलेबस को एक बार फिर से मैं डिटेल में डाल दूंगा। तो आपका जो भी जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़िए। सिलेबस आपके सामने हो जाए, बिल्कुल सिलेबस के बाहर मत पढ़िए। सिलेबस के अंदर जो भी उसको तैयार कीजिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंग्लिश और हिंदी के कंप्लीट करा दिए। प्रीवियस ईयर 2012 का पेपर मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। तो उसको भी जाके देख सकते हैं। आपके इंग्लिश में लगभग 75 नंबर आपके इंग्लिश से पूछा जाएगा, और आपका हिंदी से, जो कि सबसे ज़्यादा 125 नंबर से आपका हिंदी का क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका हिंदी का 125 नंबर, और वहाँ से आपका स्कोरिंग नंबर है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर आपके 125 नंबर का हिंदी से पूछा जाएगा, और 75 नंबर आपको इंग्लिश से है। तो सिलेबस को एक बार फिर से देख लेंगे, एक बार अपलोड कर चुका हूँ, एक बार डिटेल से हम चेक कर लेंगे। तो आपका जो यहाँ पे रैंक की बात करूँ, तो आपका जो जनरल जो मेल कैंडिडेट है, इसमें 8000 अगर रैंक के आसपास है तो आपका तैयारी कर सकते हो। वहीं आप जनरल फीमेल की बात करो तो लगभग 11,000 इन लोग का जा रहा है। और ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है इन लोग का 10,000, और ओबीसी फीमेल की बात करूँ तो लगभग 13,000 इन लोग का जा रहा है। और एससी मेल के लिए लगभग 14,000, और एससी फीमेल के लिए 18,000, एसटी मेल के लिए 23,000, और एसटी फीमेल के लिए यहाँ पे 29,000 इन लोग का रैंक जा रहा है। अगर आपका यहाँ पे मैच करता है तो मेंस एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे। ये हमारा संभावित, अभी कहा नहीं जा सकते, संभावित हो तो आप आज ही से जो कि मेंस का स्टार्ट पढ़ना वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर रिज़ल्ट नहीं चेक किया तो रिज़ल्ट चेक कर लीजिए, अपना रैंक क्या बन रहा है, और आपका जो कितना नंबर बन रहा है इसको एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पे साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ सभी स्टेट भर्ती जो प्री में एग्जाम हुआ, तो लगभग 4 प्रश्नों को भी विलोपित किया गया है। आपको गोधन न्याय, दिनांक को लेकर, लोक बैल को लेकर, साइबर क्राइम से क्वेश्चन पूछा गया था, महासमुंद जिले अभ्यर्थ से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उनको चारों क्वेश्चन को भी विलोपित किया गया है।
क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई थी। ये वाला क्वेश्चन आपको विलोपित हुआ था, आपके एसआई प्री में क्वेश्चन को पूछा गया था। और आपका एक क्वेश्चन ये है, छत्तीसगढ़ में वीर गाथाओं पर आधारित जो लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 42 क्वेश्चन जो आपके एसआई प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी विलेपित किया गया। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन टोटल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसको यहाँ पे विलोपित किया गया है। तो इस वन्यजीव अभयारण्य से पूछा गया था महासमुंद जिले में कौन सा अभयारण्य था। तो इसको भी 44 क्वेश्चन को आपके व्यापम के द्वारा इसको विलोपित किया गया है। तो इसको भी विलोपित किया है। क्वेश्चन और था आपका, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। साइबर क्राइम के यहाँ पे शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जारी किया गया था। तो इसको भी व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया है। तो लगभग 4 क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। तो टोटल 4 क्वेश्चन को यहाँ पे विलोपित किया। तो अगर आपका जो रिजल्ट नहीं देखेंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको चेक करिए, रैंक वगैरह देखिए। अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे लगभग 20 गुना जो जो स्टूडेंट है प्रतिभागियाँ, तो इसमें चयन को जो लगभग 20 गुना जो यहाँ पे मेंस में आपको एग्ज़ाम बैठे जो प्री क्वालिफाई होंगे, जिसमें से 20 गुना जो प्रतिभागियों का चयन इसमें किया जाएगा। मेंस पेपर के लिए इनको बैठाया जाएगा। और यहाँ पे जिनका क्वालिफाई हो रहा है उन अभी से अब सब मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अभी जो नया सिलेबस अभी आया नहीं है, तो आपको पुराने पैटर्न पे आपको चलना पड़ेगा। तो जैसे नया सिलेबस आता है उसके हिसाब से उसका वेट नहीं करेंगे, जो पुराने सिलेबस के हिसाब से आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होगा, आपके पुराना सिलेबस को रहना। जो मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है, तो आपको सिलेबस को जो कि आपके सामने में होना चाहिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। बिल्कुल भी बाहर से मत पढ़िए, क्योंकि जो भी पूछेगा आपका सिलेबस के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। और यहाँ पे लगभग जो कि मुख्य परीक्षा एसआई मेंस में मुख्य परीक्षा में लगभग 600 अंकों का जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 200 अंकों का यहाँ पे 3 पेपर यहाँ पे होगा। तो लगभग 600 अंक का आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा। आपका आपके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 600 अंकों का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, जिसमें से जो सब्जेक्ट है 3 पेपर होंगे। तो 200 जो पेपर का आपका नंबर होगा। तो यहाँ पे भाषा ज्ञान जो आपका जो हिंदी है, हिंदी भाषा ज्ञान से आपसे 125 प्रश्न जो कि आपके हिंदी ग्रामर से ही पूछा जाएगा। तो बहुत ही स्कोरिंग नंबर है। तो 125 जो प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर से पूछा जाएगा भाषा ज्ञान से। और साथ ही आपके जो 75 जो अंक है आपके इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी सॉल्व के साथ आंसर सहित मैंने अपलोड कर दिए थे। उसको एक बार देख लीजिए कैसे टाइप के क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो कि तैयारी करने में आसानी होगी। तो उसको देख लीजिएगा कैसे टाइप के ग्रामर में क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी, आपको मेंस में तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी, हेल्पफुल होगा। तो भाषा ज्ञान से लगभग 125 प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर से पूछा जाएगा, जिसमें मैं एक बार सिलेबस को फिर चर्चा कर दूंगा कैसे टाइप के ग्रामर से सिलेबस पे इस हिसाब से। और साथ ही साथ इंग्लिश से तो 125 से 75 आपका इंग्लिश से पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में आपका 200 अंकों का सामान्य ज्ञान होगा। 2012 में छत्तीसगढ़ का भी उसमें जुड़ा हुआ था, और आपका भारत का भी सामान्य ज्ञान जुड़ा था, दोनों जुड़ा था। इसमें स्पेशली बताया नहीं कि छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा कि भारत से। तो आपको दोनों का तैयारी करना पड़ेगा साथ में। तो सामान्य ज्ञान से यहाँ पे 200 अंकों का आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है और आपका सामान्य ज्ञान भारत का भी पढ़ना है। तो अगर आप प्री में जो सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ पढ़े वही आपको फिर से रिवीजन करना है, और वही क्वेश्चन आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप प्री में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको रिवीजन करना है, और मेंस में वही जो सामान्य ज्ञान आपको मेंस में बहुत काम आएगा। तो एक बार फिर से आपको रिवीजन कर, प्री में तो आप पढ़े ही होंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, साथ ही साथ भारत को जो सामान्य जीके, तो उसको तो पढ़े है। तो आपको मेंस में काम आ जाएगा। तो आपको जो पढ़े उसी को रिवीजन करना है। तो अच्छी बात है, रिवाइज करना भी चाहिए। तो वो आपका मेंस में काम आ जाएगा। तो 200 अंकों का आपका सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ भी रहेगा और आपका भारत का सामान्य ज्ञान। तो 200 अंकों का यहाँ पे सामान्य ज्ञान हो जाएगा।
और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ प्री के हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन टफ भी हो सकता है, क्योंकि प्री में जो कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्री के हिसाब से जो इस बार मेंस में कठिन क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आपको डिटेल से ही पढ़ना होगा, बारीकी से आपको पढ़ना होगा। इसके बाद देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो इसमें आपका अंतर्गत गणित और रीजनिंग जिसके तर्क शक्ति कहते हैं, इसमें 200 अंकों का पेपर आपका मैथ्स और आपका रीजनिंग से। तो मैथ्स भी साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रीजनिंग भी प्रैक्टिस करना होगा। मैं इसके लिए अलग से बुक बता दूंगा मैं आपको, हिंदी के लिए सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ एप्टीट्यूड के लिए मैथ्स और रीजनिंग कौन से बुक अच्छे होते हैं जिनसे आप जो कि तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही स्कोरिंग नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग से 200 अंकों का यहाँ पे पेपर होगा, जिसमें गणित और रीजनिंग की मतलब मान के चलिए 200 अंकों का आपका गणित और रीजनिंग होगा मेंस में, तो इसको देख लीजिएगा। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे फिजिकल को भी अब साथ में ही लेके चलना पड़ेगा, तो फिजिकल के लिए भी यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे 300 नंबर का आपका फिजिकल होगा, तो बढ़िया रनिंग कीजिए। साथ ही साथ उसमें आपका ऊंची कूद, लंबी कूद और आपका गोला फेंक भी है, तो उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट आपको अभी से स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, अभी से थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कीजिए। तो फिजिकल एग्ज़ाम जो आपका 300 नंबर का होगा, जिसमें ऊंची कूद जो आपसे यहाँ से 60 नंबर पूछा जाएगा, लंबी कूद जो कि आपसे यहाँ से 60 नंबर से यहाँ से पूछा जाएगा, 60 नंबर का ऊंची कूद, लंबी कूद आपका 60 नंबर का होगा। इसमें 100 मीटर दौड़ भी है जो कि आपका 60 नंबर का होगा। इस पर आपका 1500 मीटर आपका दौड़ होगा जो आपके 60 नंबर के होगा। इसमें गोला फेंक है, तो गोला फेंक भी आपका 60 नंबर का है। तो यहाँ से फिजिकल भी बहुत अच्छी तगड़ा आपको तैयारी करना पड़ेगा, तो अभी से मेहनत कीजिए। साथ ही साथ आप एक टाइम सुबह चाहे शाम को भी आप फिजिकल को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं इसमें जो खास करके सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड टेस्ट और सामान्य ज्ञान में आपका जो हिंदी है, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा 125 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके हिसाब से तैयारी कीजिए। और इसका मैं जो सिलेबस है डिटेल में एक बार जो कि आपको बता दूंगा, उसके हिसाब साथ में उसी में आपको बुक वगैरह भी बता दूंगा उस जहाँ से आपको तैयारी करने में आसानी हो। अभी से बुक वगैरह लीजिएगा, नहीं होंगे तो बुक वगैरह भी ले लीजिएगा ताकि तैयारी करने में आसानी होगी। तो ये थे आपके असाइनमेंट्स की जो रणनीति अभी से बनाई। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँ, जो आपका जो इंटरव्यू होगा जिसमें आपका 100 अंकों का इंटरव्यू भी होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो साक्षात्कार है आपका 100 अंकों का ये भी होगा इंटरव्यू, तो इसमें 100 अंकों का आपका इंटरव्यू जुड़ता है, आपका नंबर इम्पोर्टेंट है लास्ट में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अभी से मेंस में तैयारी में लग जाइएगा। रिजल्ट नहीं देखो तो रिजल्ट को भी देख लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतने, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अब मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। सिलेबस और मैंने पहले का इंग्लिश और हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो भी आंसर सहित अपलोड कर दिए, तो उसको जाके देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके मेंस के लिए, रणनीति बनाने में, तैयारी करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स जो आपके क्वेश्चन यहाँ से डेली करंट अफेयर्स में मैं पढ़ाता हूँ इंडिया और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी पढ़ाता हूँ, तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके सिलेबस पे, और बुक वहाँ पे मैं बता दूँगा, उससे आपसे बुक ले लीजिएगा। आपको यहाँ पे बिलासपुर में एलोरा वगैरह में अच्छे रेट में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा, बहुत सस्ता पड़ता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।